हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वैकेंसी टिक चैनल। तो फ्रेंड्स, बिहार में जो नई भर्ती आई हुई है और ये जो पद है आपका अवर निरीक्षक मद्य निषेध का पद है और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है आपका 28 है। तो फ्रेंड्स, हम लोग डिटेल्स में इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये है आपका नोटिफिकेशन। यहाँ पे देख सकते हैं, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, ठीक है। और मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद्य निषेध के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। तो यहाँ पे देखेंगे, ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 27 मार्च 2025 रखी गई है। ये विज्ञापन संख्या देख सकते हैं 01/2025। अगर हम वैकेंसी टेबल की बात करें, यहाँ पे जो पद दिया गया है अवर निरीक्षक मद्य निषेध, ये जो है आपका लेवल 6 की वैकेंसी है और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है आपका टोटल 28 है। हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी टेबल की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे, यूआर कैटेगरी से जो है आपका टोटल पदों की जो संख्या आपका 12 है और महिलाओं के लिए जो है 4 है। और एससी के लिए जो रखा गया है 4 सीटें हैं और महिलाओं के लिए 1 सीटें हैं। एसटी के लिए जो है आपका यहाँ पे 0 है और महिलाओं के लिए भी 0 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है आपका टोटल 5 सीट है और महिलाओं के लिए 2 सीट रखा गया है। और पिछड़ा वर्ग के लिए जो है आपका 3 सीट है और महिलाओं के लिए 1 सीट है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए जो है आपका 1 सीट है और आर्थिक रूप से जो कमजोर है उसके लिए जो है 3 सीट है। टोटल जो वैकेंसी आपका 28 है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो है आपका 27 फरवरी 2025 से प्रारंभ होगी। यहाँ पे आवेदन के लिए जो पात्रता जो रखी गई है, ठीक है, और पुरुष एवं महिला आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपका जो है दिनांक 1/8/2024 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है आपका ग्रेजुएशन पास मांगा गया है। और उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा की गणना जो है आपका 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी। यहाँ पे देखेंगे, अनारक्षित है सामान्य कोटि के पुरुष के लिए जो न्यूनतम उम्र है आपका 20 वर्ष है और अधिकतम उम्र जो रखा गया इसमें 37 ईयर्स रखा गया है। और महिलाओं के लिए जो न्यूनतम उम्र जो है 20 वर्ष है और मैक्सिमम जो रखा गया आपका 40 वर्ष रखा गया है। और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों एवं महिलाओं के लिए जो न्यूनतम एवं उम्र जो है आपका 20 वर्ष है और अधिकतम उम्र जो रखा गया इसमें 40 वर्ष रखा गया है। SC ST के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए जो न्यूनतम उम्र है आपका 20 वर्ष है और मैक्सिमम जो आपका 42 वर्ष रखा गया है। फ्रेंड्स, हम बात करें अभ्यर्थी का जो शारीरिक मापदंड जो मांगा गया है, ऊंचाई, सीना और वजन के लिए जो कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु विविध अर्हताएं पूरी करने के लिए अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। इसमें जो हाइट मांगा गया है, अब देखेंगे, अनारक्षित सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए जो है न्यूनतम हाइट जो है 165 सेंटीमीटर रखा गया है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए जो रखा गया न्यूनतम 160 सेंटीमीटर और SC ST के पुरुषों के लिए जो रखा गया 160 सेंटीमीटर रखा गया है। और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए जो न्यूनतम जो ऊंचाई जो रखा गया आपका 155 सेंटीमीटर रखा गया है। सीना की बात करें तो आपका चेस्ट जो रखा गया है सिर्फ पुरुषों के लिए, अनारक्षित जो सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए जो रखा गया है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर मिनिमम और फुलाकर जो है मैक्सिमम जो होगा आपका 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद सीमा में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। तो आपका जो डिफरेंस होना चाहिए मिनिमम 5 सेंटीमीटर होना कंपलसरी है। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए जो है आपका बिना फुलाए जो आपका 79 सेंटीमीटर मिनिमम और फुलाकर जो आपका 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। तो मिनिमम जो डिफरेंस होना चाहिए आपका 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना अनिवार्य है। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए सीमा की मापी नहीं होगी, ठीक है। और वजन की बात करें, सभी वर्गों की महिला उम्मीदवार के लिए न्यूनतम वजन जो होना चाहिए आपका 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। नियुक्ति की प्रक्रिया की बात करें तो आपका जो लिखित परीक्षा होगा, ठीक है, और लिखित परीक्षा में आपका जो है पहले जो प्रथम चरण में जो होगा आपका पहले प्रीलिम्स होगा, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में। और वो जो आपका होगा 200 अंकों का एक पेपर होगा जिसमें कि प्रश्नों की जो कुल संख्या होगी आपका 100 होगी और परीक्षा की जो अवधि रखी जाएगी 2 घंटे की होगी। और इसमें जो है आपका 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे। तो आपको जो मिनिमम 30% लाना अनिवार्य होगा और प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जो है रिक्तियों का 20 गुना सफल अभ्यर्थी का चयन मेगा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। तो आपका जो मेंस के लिए जो कैंडिडेट को जो लिया जाएगा
टोटल वैकेंसी का 20 टाइम्स लिया जाएगा मेंस की परीक्षा के लिए। और अगर हम द्वितीय चरण की बात करें तो द्वितीय चरण में आपका मेंस परीक्षा होगा यानी मुख्य परीक्षा होगा, और प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में आपका 2 पेपर होंगे। पहला जो पत्र होगा 200 अंकों का होगा, जिसमें कि आपका समान हिंदी का 2 घंटे का होगा और जिसमें 100 प्रश्न होंगे और न्यूनतम जो है आपका 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो मिनिमम आपको 30% लाना अनिवार्य होगा। समान हिंदी पत्र का जो प्राप्तांक होगा वो आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। और सेकंड पेपर जो होगा द्वितीय पत्र, जिसमें कि आपका समान अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। और द्वितीय पत्र का जो पूर्णांक होगा आपका 200 का होगा, जिसमें प्रश्न पत्रों की जो कुल संख्या होगी टोटल 100 होगी और परीक्षा की अवधि जो रखी जाएगी आपका 2 घंटे की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखेंगे कि यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 0.2 अंक काटा जाएगा और उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों को 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन जो है कोटिवार मेधा अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। तो आपका फिजिकल टेस्ट के लिए जो है 6 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। और शारीरिक दक्षता परीक्षा में हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता की दिशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है, फिजिकल टेस्ट में जो मेंस में जो कैंडिडेट बैठेंगे उसका 6 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। और तृतीय चरण की बात करें तो शारीरिक योग्यता जो कि आपका फिजिकल टेस्ट होगा, आपका जो दौड़ रखा गया है सभी कोटि के पुरुषों के लिए जो दौड़ रखा गया है 1600 मीटर का दौड़ रखा गया है, जिसमें कि आपको 6 मिनट 30 सेकंड में आपको पूरा करना है और अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे, तो वहाँ पे आपका डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और महिलाओं के लिए जो रखा गया आपका 1 किलोमीटर की दौड़ रखा गया है, जिसमें कि आपका जो समय जो रखा गया है 6 मिनट और 6 मिनट से ज़्यादा समय लेने वाले कैंडिडेट को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर यहाँ पे ऊंची कूद की बात करें, सभी कोटि के पुरुषों के लिए जो है न्यूनतम 4 फीट, ठीक है, हाई जंप है और 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए जो न्यूनतम जो है आपका 3 फीट का हाई जंप होगा, ठीक है, और 3 फुट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। लंबी कूद के लिए जो रखा गया है सभी कोटि पुरुषों के लिए जो न्यूनतम जो है आपका 12 फीट होना कंपलसरी है और सभी कोटि महिलाओं के लिए जो न्यूनतम जो आपका 9 फीट होना कंपलसरी है। यहाँ पे आप देखेंगे चौथे नंबर पे गोला फेंक है। कोटि के पुरुष के लिए जो है आपका 16 पाउंड का जो गोला आपको न्यूनतम जो है 16 फीट फेंकना होगा, ठीक है, और महिलाओं के लिए जो रखा गया है 12 पाउंड का गोला जो है आपको मिनिमम 10 फीट फेंकना अनिवार्य होगा। और आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनाया जाएगा उपरोक्त पद पर नियुक्ति हेतु जो है चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेघा सूची जो है मुख्य लिखित परीक्षा में जो प्राप्तांक अंक के आधार पर मेगा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू।